तो उन्होंने अपने जीते जी बीमा करा रखा था। 10 लाख रुपए का बीमा कराया था LIC में उन्होंने। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो पैसा 10 लाख रुपए मेरी मम्मी को मिला। उससे कुछ पैसा खर्च करके बहनों की शादी की हमने, और कुछ पैसा FD कर दिया जो आगे चल के मेरी पढ़ाई में काम में आया। ठीक है, तो बीमा एक वो चीज होती है जो बचत होने के साथ साथ परिवार की सुरक्षा होती है, लेकिन आम तौर पर लोग बीमा से दूर भागते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि बीमा कंपनी भाग जाएगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिस एजेंट को हम पैसा देंगे वो एजेंट हमारा पैसा खा जाएगा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कमाते ही इतना थोड़ा है कि उसमें अपने बच्चों को पालें या बीमा की किस्त जमा करें। गलत तो नहीं कहा मैंने? ठीक है, लेकिन कंपनी फेल हो गई ना। अब जैसे हमने 10,000 किस्त भरने तो पैसे बचा ले या व्यवस्था कर ले, तो एक वो बचत होती है जो आगे चल के लाभ ही देनी है, घाटा कभी नहीं देगी। ठीक है, और जिस व्यक्ति का बीमा है अगर उसके साथ कुछ होता है तो उस स्थिति में उसके परिवार को कितनी मदद मिलती है। बुरा मत मानिएगा, आपने कहा कि मेरे बच्चों के पति बहुत पहले ही गुजर गए, मेरे बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? एक किस्त भरने के बाद उन्होंने दोबारा नहीं भरा होगा, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो मैं तो सिंपली ये कह रहा हूँ तो बीमा जरूरी है, लेकिन लोग किसी की वजह से नहीं करा, तो कारण कुछ भी रहा, सबके अलग अलग कारण होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आती है राशन की समस्या। आंटी थोड़ा इधर जाते। राशन की समस्या, अब आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे कभी प्याज 50 रुपए किलो हो जाती है, कभी टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी अदरक की, कभी लहसुन की, ठीक है, कभी सरसों के तेल की, तो कभी शक्कर की। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, कोई बता सकता है? रोक लेते हैं माल रोक लेते हैं। इसको बोलते हैं आंटी जी काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, काला बाजारी की वजह से, और दूसरा मुनाफाखोरी की वजह से कि मेरे पास इतनी प्याज है, प्याज महंगी हो रही है, मैं रोक लेता हूँ तो और महंगी हो जाएगी, और फिर जब ज्यादा महंगी हो जाएगी तब मैं बेचूंगा। ठीक है, तो ये समस्या होती है। कभी कभी इतनी हो जाती है कि आम आदमी इसको खरीद ही नहीं पाता। अब अंबानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 या 5,000 रुपए किलो की बिकेगी प्याज तो वो खरीद के खा लेंगे, सोनिया गांधी खा लेंगे, लेकिन आप और हम तो नहीं खा पाएंगे ना 5,000 रुपए किलो प्याज। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ समस्याएं, जिसमें स्वास्थ्य की समस्या है, बीमारी की, पढ़ाई लिखाई की, बीमा की और राशन की, और इसके बाद आता है रोजगार की समस्या। आज ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं आम आदमी की है, जिनके बारे में हमने पहले रिसर्च किया और फिर इनके लिए समाधान ढूंढा, सॉल्यूशन ढूंढा। वो समाधान क्या है ये आपको बता देता हूँ। हमारी जो संस्था है 3 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, तो हमारी संस्था ने इसके लिए एक समाधान निकाला, एक ऐसा समाधान